सोलन पुलिस द्वारा नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए एक विशेष कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें मादक पदार्थों के खात्मे के लिए इनकी सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। जुलाई 2023 से जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ मिशन मोड में काम किया गया है, जिसमें मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 157 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें कुल 345 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जिला सोलन पुलिस द्वारा नशा तस्करों की संपत्ति की जब्ती, सीजिंग और फ्रीजिंग की प्रक्रिया पहले कभी भी अमल में नहीं लाई गई थी, जिसको वर्ष 2024 में पहली बार अंजाम दिया गया। वर्ष 2024 में 3 अभियोगों में संलिप्त 7 आरोपियों और सहयोगियों की करीब 3 करोड़ 53 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जबकि वर्ष 2025 में 2 अभियोगों में संलिप्त 8 आरोपियों और सहयोगियों की करीब 1 करोड़ 53 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जो जिला पुलिस द्वारा अभी तक कुल 15 आरोपियों और सहयोगियों की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। इनमें से एक अभियोग जिसमें करीब 37 केजी हाई क्वालिटी चरस थी। बाकी 4 मामले चिट्टा तस्करी के थे, जिनमें बाहरी राज्यों से पंजाब हरियाणा में सक्रिय सप्लायरों द्वारा सोलन जिला में चिट्टा की आपूर्ति की जा रही थी। इन मामलों में शामिल हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले आरोपी गुरप्रीत सिंह और चंडीगढ़ निवासी आरोपी कपिल गर्ग और उसके सहयोगी, बिलासपुर निवासी आरोपी पिंटू जिसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज थे, और हरियाणा के एक मेजर ड्रग ट्रैफिकर विजय सोनी और उसके सहयोगियों की संपत्ति भी जब्त की गई है। इनमें इनके आलीशान होटल, प्लॉट्स, लग्जरी गाड़ियां, कैश डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स आदि सभी शामिल हैं, जिनको जब्त किया गया है। यह ज्यादातर प्रॉपर्टीज बाहरी राज्यों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस के अन्य मामलों में भी संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया चल रही है। ये जिला पुलिस सोलन की सप्लाई साइड की तरफ एक प्रभावी रणनीति है। इसके अलावा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी सप्लाई साइड को डील करने के लिए की जा रही है। इन एनडीपीएस के मामलों में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए नशा की सप्लाई करने वाले बाहरी राज्यों के 120 से ज्यादा आरोपियों को पिछले 1.5 साल में गिरफ्तार किया गया, जबकि वर्ष 2018 से जून 2023 तक के 5 साल के समय में बैकवर्ड लिंकेज में सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और इस प्रक्रिया को नेग्लेक्ट किया गया था। इन 120 आरोपियों में से चिट्टे और नशे के 114 बड़े सप्लायर हैं, जिनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इनमें 9 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं, जिनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के करीब 50 बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्कों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे हजारों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति रोकने में जिला पुलिस कामयाब रही है। इसका इम्पैक्ट यह हुआ है कि साल 2023 और साल 2024 के डेटा कंपैरिजन में 26% कमी आई है, यानी ड्रग ट्रैफिकिंग के मामलों में 26% की कमी हुई है। सोलन पुलिस द्वारा विशेषतः युवा वर्ग और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को नशे के चंगुल से बचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जो लगातार जारी हैं, जिनके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। इनमें जहां एक ओर नशे की आपूर्ति में कमी लाई गई, वहीं दूसरी ओर नशे की मांग में कमी के लिए सोलन पुलिस की रुस्तम योजना के तहत सोलन जिला के युवाओं और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है, और साथ ही सकारात्मक कार्यों में और खेलों में इनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस टीमों द्वारा शिक्षण संस्थाओं में जाकर उनके प्रशासन से मिलकर हॉस्टल में रह रहे छात्रों के पास जाकर उन्हें नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है, और इस मुहिम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसमें शिक्षण संस्थाओं के आसपास पिछले कुछ समय में 12 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 25 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, और इनमें से कई आरोपियों की संपत्ति जो है जब्त की गई है, जिसका मूल्य 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके साथ ही सोलन जिला में टैबलेट्स और अदर सिंथेटिक ड्रग्स जो एनडीपीएस में कवर्ड नहीं है, उनकी तस्करी पर भी लगाम लगाई गई है। इसमें 20 मामले पकड़े गए हैं, जिनमें 48 आरोपी शामिल हैं, और इनमें 18,000 से ज्यादा कैप्सूल्स और टैबलेट्स भी बरामद किए गए हैं। सोलन पुलिस की नशे के खिलाफ यह मुहिम जारी है
और इसमें संपत्ति जब्ती प्रक्रिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस आदि सप्लाई साइड के मेजर्स हैं। और रुस्तम योजना के तहत युवाओं में अवेयरनेस फैलाना, उनकी साझेदारी सुनिश्चित करना डिमांड साइड रिडक्शन की स्ट्रेटजी है। सर, ये पता लग रहा है कि ये जो टैबलेट्स आ रही हैं ये कौन सी कंपनी बना रही है या कहाँ से इनको सप्लाई हो रहा है, इसका कुछ पता चला? इसमें हम ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर आगामी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस में फैक्ट्स आए हैं जिन पर अभी जांच चल रही है। कितने चिट्टा तस्करों की या नशा तस्करों की संपत्ति को जब्त किया गया और कितने करोड़ रुपए की? 15 आरोपियों और सहयोगियों की 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें से जब्त करने के बाद क्या प्रक्रिया होती है? सरकार को चली जाती है? जब्त करने के बाद प्रॉपर्टीज को हम अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद डिसाइड होता है कि ये प्रॉपर्टी रिलीज होनी है या नहीं होनी है। नहीं तो उसकी फिर कुर्की करेंगे, क्या करेंगे? कुर्की होती है उसकी। तो इस साल सर कन्विक्शन होने के बाद प्रॉपर्टी फोरफिट कर ली जाती है सरकार द्वारा। 2024 में नशे के खिलाफ आप लोगों ने बड़ी कार्रवाई की है, इस बार भी जारी है। तो इस बार के कितने आंकड़े आए हैं सर कि अभी चिट्टा तस्करी के इस वर्ष पिछले 3-4 महीनों में? पिछले 3-4 महीनों में भी जो पिछले वर्ष के जो कंपैरेटिव पीरियड है उसके मुकाबले जो है चिट्टा तस्करी के मामलों में कमी आई है। अच्छा। और अभी चूंकि वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो इसमें क्लैरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन चिट्टा तस्करी से ज्यादा जो है वो टैबलेट्स और जो उस तरह के केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अब चिट्टा जो तस्करी उसकी सख्ती के जरिए टैबलेट्स की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से बोला जा सकता है। तो सर इसके लिए जैसे टैबलेट्स वगैरह केमिस्ट से या कहीं और से, जो भी इन चीज़ों के ऊपर क्या रहेगा? हाँ, ये ज़्यादातर मैक्सिमम क्या सभी केसेस में जो हमें टैबलेट्स बल्क में बरामद हुई हैं वो सभी बाहरी राज्यों से लाई गई हैं। हरियाणा से और पंजाब से आई हुई हैं, कुछ यूपी से भी आई हुई हैं और इन सभी की जांच चल रही है। जो सर सिंथेटिक ड्रग्स है इसमें क्या सजा का प्रावधान है अगर किसी के पास नहीं? इसमें एनडीपीएस में जो इन्वॉल्व हैं उनमें अलग सजा का प्रावधान है और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में है उनमें अलग सजा का प्रावधान है। बद्दी में सर यदि हम बात करें कि 2 वर्ष पहले की बात है कि ड्रग विभाग ने भी कुछ मामले पकड़े थे। ऐसी इंडस्ट्री सामने आई थी कि फूड के लाइसेंस से, लेकिन वो नामी कंपनियों के नाम पर दवाइयाँ बना रही है। तो आप लोगों को तालमेल है कि इस तरह का चेक रखा जा रहा है? हाँ, जब भी इस तरह के कंसाइनमेंट्स हमारे जुरिडिक्शन से पास होते हैं तो हमें जानकारी मिलती है और इस तरह की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो शेयर भी की जाती है।